नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। और हम लोग जो एनसीआर भिवाड़ी से निकले हैं कन्याकुमारी तक, उसमें अब हम लोग का सफ़र भोपाल से आगे बढ़ के भीमबेटका तक जा रहा है। टीटी के नगर भोपाल से चलकर हम लोग भीमबेटका के लिए जो जाएंगे, न्यू मार्केट भोपाल, फिर पॉलीटेक्निक स्क्वायर पार करेंगे, होशंगाबाद रोड, अब्दुल्लागंज, फिर NH-46 पर आ जाएंगे और भीमबेटका के लिए आगे आने के बाद 45 मिनट का 45 किलोमीटर का ही है। अगर आप बीच में रुकेंगे तो थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। मॉर्निंग में निकलेंगे, बहुत कंफर्टेबल जर्नी रहेगा, इसीलिए कोशिश करें कि मॉर्निंग में निकलें। रोड की स्थिति, शहर के अंदर भी रोड अच्छा है, और सुबह 8 से 10 और 6 से 8 के बीच में अवॉइड करें, उस समय लोकल भीड़ बढ़ जाता है। और जब आप भीमबेटका तरफ मुड़ेंगे तो एक रेलवे लाइन क्रॉसिंग आएगा। अगर ट्रेन नहीं आया रहेगा तो आराम से आप यहाँ से क्रॉस करते हुए आगे निकल जाएंगे। हम लोग के समय हम लोग को 10 मिनट वेट करना पड़ा था ये इस क्रॉसिंग के लिए। स्वागत हो गया है भीमबेटका वाले रोड पे। सिंगल रोड है और धीरे धीरे चढ़ाई होता जाता है क्योंकि ऊंचाई पर है, दोनों तरफ जंगल का एरिया है और बड़ा अच्छा लगता है। चूँकि हम लोग नवंबर महीना में सफ़र कर रहे थे तो मौसम भी साथ दे रहा था। हर जगह बोर्ड्स पर लिखा हुआ है कि जानवरों से बच के रहें, छेड़छाड़ ना करें। और अब हम लोग भीमबेटका के पार्किंग में थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे और इसके बाद अब भीमबेटका के बारे में बातचीत हम लोग शुरू कर दें। विंध्य पर्वतमाला की गोद में स्थित है भीमबेटका। आप सोचिए कि भीम लोग खोजते खोजते यहाँ कैसे पहुँचा होगा इतने साल पहले। भारत की प्राचीन जो विरासत में इसका बहुत ही बड़ा महत्व है, अनमोल खजाना माना जाता है। घने जंगल, पहाड़ियों और प्राकृतिक चट्टानों के बीच रॉक शेल्टर्स बहुत सारे हजारों हजार साल पुराने हैं। ये यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इसको दर्जा दिया गया है। इसका एंट्रेंस देखिए कितना मार्वेलस है। चूँकि हम लोग गए थे तो उस समय लगता है कि हम लोग सेकंड विजिटर थे। मॉर्निंग का टाइम था, अंदर डर भी लग रहा था, हम लोग को कुछ पता नहीं चल रहा था। हमने सिक्योरिटी वाले को बोला कि भाई कोई एक चलो, तो बोला सर बहुत बड़ा है, कहाँ हम गेट छोड़ के जाएंगे। इसका नाम भीमबेटका एक्चुअली महाभारत के शक्तिशाली योद्धा भीम से जुड़ा हुआ है। वनवास के दौरान भीम यहाँ बैठा करते थे। बना हुआ है एक्चुअली, ऐसा गुफा है कि यहाँ रहा जा सकता है, तो भीम बैठका बैठका बोलते थे, उसी से सिम भीम बेटका पड़ गया इसका नाम इसका। और उस समय इससे ज़्यादा खासियत है कि इसके जो रॉक्स हैं, रॉक शेल्टर जो हैं, उस पर उस समय का जो दिनचर्या था और ये था, उसका अभी तक जो उकेरा गया है, चित्रकारी है हजारों हजार साल पहले का, वो अपने आप में विस्मित करता है। इसके लिए पूरा टाइम लेके जाए, चूँकि हम लोग को आगे नागपुर पढ़ना था तो बहुत ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं दिए, लेकिन अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ हम लोग ने ब्रेकफास्ट के लिए ये सोच रखा था कि यहाँ हम लोग शांति में बैठ के ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर आगे नागपुर के लिए बढ़ जाएंगे। ये सामने जो रॉक है, यहाँ पर उनका भीमबेटका का रहन सहन भी कुछ दिखलाया गया है, अच्छा से प्रिजर्व किया गया है, बहुत ही सुंदर। इसमें एक मंदिर भी है। जब हम लोग गए थे वहाँ तो मंदिर में बाबा जी अकेले बैठ के पूजा कर रहे थे, हवन कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा कि देखिए ये सही में पूजा है ऐसे वातावरण में। ऐसे बहुत सारे रॉक्स हैं। जब जाएं तो ग्रुप में जाएं या फिर दिन में एकदम भरी दोपहरिया में जाएं। अकेले जाने से ना थोड़ा भय टाइप का लगता है। ये देखिए यहाँ पर बना हुआ है उन लोगों का, कैसे वो लोग इसमें रहन सहन लोग करते थे। ये मंदिर है, यहाँ कम से कम 100 से 150 मोर हैं। हम दिखला नहीं सके क्योंकि मोरों को डिस्टर्ब नहीं करना था, इसीलिए उनका वीडियो हम बना नहीं सके। और इस मंदिर में पंडित जी बैठ के हवन कर रहे हैं। बहुत ही प्लीजेंट लग रहा था ये मंदिर। तो केवल रेफरेंस में आप लोग को भीमबेटका दिखलाया जा रहा है। और फिर यहाँ से हम लोग नागपुर बढ़ेंगे। नागपुर के रोड का हम लोग
बात करेंगे। लेकिन जब भी मौका मिले, या तो अगर भोपाल में हैं आप या भोपाल जा रहे हैं, तो यहाँ का विजिट ज़रूर बनाइए। अच्छा लगेगा, ज़्यादा दूर भी नहीं है, सवेरे जाइए और आराम आराम से घूम घाम के शाम तक भी वो वापस आ जाइए भोपाल। भोपाल अपने आप में बहुत खूबसूरत जगह है। टाउन ऑफ लेक्स बोलते हैं, सिटी ऑफ लेक्स बोलते हैं। रोड सब अच्छे हैं, मेंटेनेंस अच्छा है। रॉक्स देख रहे हैं कैसा, किस डिजाइन का रॉक्स है, सोचिए। उतना दिन पहले क्या सच्चाई है कि भीम लोग खोजते खोजते यहाँ पर पांडव पहुँच गए थे और उनको एक उचित सा जगह मिल गया था। वो देखने के बाद ही इस बात का एहसास होता है। इसकी विशालता आप यही समझ लीजिए कि लगभग 700 रॉक शेल्टर्स हैं यहाँ पर, जहाँ पर मनुष्य चाहे तो रह सकता है। तो उस समय वो लोग रहते होंगे ऐसे जगह में ना। यहाँ चलते वक्त लग रहा था कि हजारों साल पहले हम लोग पहुँच गए हैं। उस समय का एहसास हो रहा था, मन में भी चल रहा था कि हजारों हजार साल पहले है। तो उस बात का एहसास हो रहा था कि सोचने का कोशिश किया जा रहा है, समझने का कोशिश किया जा रहा था कि कैसा रहा होगा उस वक्त का जिंदगी। मैंने सोचिए, रोड से लेके इतना दूर तक केवल जंगल के बीच में ही जगह कौन ढूंढ पाएगा ऐसे जगह में ना। आइए अब लौट चलते हैं, नाश्ता वास्ता हो गया, आगे चल। भीमबेटका से नागपुर, जहां हम लोग को अपने सेंट्रल गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में रुकना था, उसका डिस्टेंस लगभग 310 से 340 किलोमीटर के बीच का था। और जनरली ये रोड है जो है वो NH46 NH44 है। रोड कंडीशन तो माशाअल्लाह, ओह, कुछ कहना ही नहीं है, बहुत बढ़िया, सीमलेस। 5 to 6.5 आवर्स आराम आराम से आप नागपुर पहुंच जाएंगे। और बीच में बैतूल, मुल्ताई, नागपुर पहुंच जाएंगे। मतलब बैतूल मुल्ताई होते हुए नागपुर आप पहुंच जाएंगे। और NH44 तो हमने बताया ही था कि हम लोग कन्याकुमारी तक NH44 का आएंगे जाएंगे, उसी पर चलते रहेंगे। रोड की सुंदरता इसलिए भी बढ़ जाती है कि बैतूल, सियोनी, पेंच का जो टाइगर रिजर्व है वो सब भी इस रूट से आसपास से निकलता है। तो वो उतना तो डिटेल्स में रोड नहीं दिखला रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। मेरे पास मास्टर डेटा में तो सारा कुछ है, लेकिन आप लोग को थोड़ा थोड़ा दिखला रहे हैं ताकि एक आइडिया हो जाए कि रोड का कंडीशन कैसा है। और आराम आराम से, हमको लगता है भोपाल से नागपुर तो बहुत मस्त जर्नी रहता होगा कार से। और अपन जो दिल्ली साइड रहते हैं ना, इनके लिए ना ये सब रोड और अच्छा इसलिए भी लगता है कि अपना जो ये दिल्ली जयपुर का रोड है उस पर का जो हेवी ट्रैफिक है उसके तुलना में तो लगता है कि ट्रैफिक ही नहीं है, एकदम कम। हालांकि इधर के लोग कहते हैं कि बहुत ट्रैफिक रहता है, कमर्शियल ट्रैफिक, लेकिन हम लोग को इस तरह का कोई एहसास नहीं हुआ कि यहाँ ट्रैफिक रहता है। पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट वगैरह भी उस टाइप से नहीं है, सब कुछ है। लेकिन हम लोग के एरिया में जैसे चंडीगढ़ रूट में दिल्ली से, या दिल्ली से मुंबई रूट में, जयपुर रूट में जितना बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट है उसके तुलना में ऐसा नहीं है लेकिन सब कुछ है। और रोड तो 4 लेन ही है, ज़्यादातर समय 4 लेन ही रोड मिलेगा। नवंबर का महीना, खूबसूरत वेदर, धूप, सब कुछ एक बहुत ही अच्छा प्लेजेंट सिचुएशन क्रिएट करता है। रोड जर्नी अगर पहले से डिसाइडेड हो तो नवंबर का बेस्ट माना जाएगा, छठ के बाद वाला। जो हम लोग के इधर छठ होता है ना, छठ तक सारा फेस्टिवल ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जब आप जर्नी स्टार्ट करेंगे तो बरसात के बाद जो रोड ख़राब हुआ रहता है वो भी बन गया रहता है। तो हम लोग ने वही वक्त निकाला था। अभी एक जगह रुके हैं। एक्चुअली क्या है कि नागपुर को सिटी ऑफ ऑरेंज बोलते हैं, तो पूरा ऑरेंज का इधर एक लाइन से पेड़ लगा हुआ है, तो हम लोग वही देखने के लिए रुक गए। ऑरेंज की खेती मैक्सिमम, जैसे हम लोग नॉर्थ में जाते हैं, चाहे मुन्नार जाते हैं तो चाय की खेती होती है, वैसे ही ऑरेंज की खेती है। बहुत अच्छा लगता है देख के।
तो इंडिया अपने आप में अगर फॉरेन के पीछे ना भागा जाए और इंडिया के हर स्टेट को, हर घूमने वाले जगह को टच किया जाए बाई रोड, ट्रेन से और प्लेन से तो कुछ भी नहीं पता चलेगा, सीधे आप वहाँ पहुँच जाएंगे। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का ना, बिल्कुल जंगल के बीचों बीच, पहाड़ों के बीचों बीच गुजर रहे हैं। थ्रू आउट गाना सुनते रहिए, बढ़िया गाना अगर हम लोग लगाएंगे तो वो फिर कॉपीराइट में आ जाएगा, इसलिए गाना नहीं सुना रहे हैं। नहीं तो एक से एक गाना बजाते हुए आदमी का सफ़र, बातचीत करते हुए, घर का अगर घर से चले हैं या कहीं से भी जाते हैं, तो हम लोग नागपुर हम लोग इंटर कर गए तो हम लोग अपने लिए पैक करवा के जाते हैं। अभी अब थोड़ा नागपुर का भी रोड देख लीजिए ताकि आइडिया हो जाएगा कि नागपुर का रोड कंडीशन कैसा है। ये फ्लाईओवर पर नहीं चढ़ना है, इसके बगल से निकलना है। हम लोग को अपने सेंट्रल गवर्नमेंट CPWD का जिसको बोलते हैं, उसके गेस्ट हाउस में हमारा रूम बुक है। डाक बंगलो है एक्चुअली, डाक बंगलो में रूम बुक है और वहाँ पहुँचना है। गूगल आंटी जैसे जैसे दिखला रही हैं उस ढंग से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हर जगह म्यूरल्स और स्टैचू बने हुए हैं। नागपुर बहुत बेहद खूबसूरत जगह है। खाने पीने का भी काफ़ी ईटरी और बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। तो अगर आप लोग आज तक नागपुर नहीं गए हैं और कहीं आते जाते वक्त नागपुर जाने का मौका लगता है तो इसको ज़रूर अवेल करें। और दिल्ली और NCR छोड़ के अगर हम लोग कहीं जाते हैं ना तो ट्रैफिक तो हम लोग को लगता ही नहीं है ज़्यादा। मैंने साउथ इंडिया पूरा किया, देखिए कोई ट्रैफिक है, कुछ भी नहीं है। हाँ, उधर के लोग अगर इस साइड आते हैं तो उनको लगता है कि अरे वाह वाह, कहाँ आ गए, गाड़ियों के समुद्र में आ गए। बहुत जल्दी हम लोग गेस्ट हाउस पहुंच जाएंगे, वो भी जहाँ गेस्ट हाउस है वो भी पूरा जंगल का इलाका है। जंगल ट्रेल बना हुआ है, रेलवे लाइन है, टॉयज ट्रेन चलने का हम लोग इंटर कर चुके हैं। अब उसके पेरीफेरी में हम लोग आ गए हैं। बोर्ड सब हम कोशिश करते हैं कि आप लोग बोर्ड देख लीजिए ताकि पता चले कहाँ से गुजर रहे हैं। और ये पूरा जंगल का फिर से अगेन जंगल वाला इलाका नागपुर आने के बाद भी, और हम लोग जहाँ ठहरेंगे वहाँ भी चारों तरफ जंगल ही जंगल होगा। ये यहाँ का सबसे बड़ा पार्क है राइट साइड में। यहाँ एक्चुअली CPWD का जहाँ गेस्ट हाउस रहता है वहाँ अपनी कार रहे ना तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि वो हमेशा शहर से थोड़ा अलग हट के रहता है। तो बार बार वहाँ कैब मंगवाना या टैक्सी मंगवाना थोड़ा कॉस्टली अफेयर हो जाता है। हम लोग गेट में इंटर कर रहे हैं CPWD का, ये उनका वहाँ रेजिडेंस भी है और अब हम लोग अपने गेस्ट हाउस के गेट में इंटर कर जाएंगे। आपको रूम का एक छोटा सा टूर भी दे देंगे। ये आ गए हम लोग, ये रिसेप्शन एरिया। अब हम लोग अपने डक बंगलो का की लेके और हम लोग आ गए हैं पोर्टिको में, और अब सामान उतारेंगे, अपने रूम में जाएंगे। ये बाहर का नज़ारा, ये अपना रूम। तो इस तरह से छोटा छोटा वीडियो आप लोग को बना के दिया जाएगा ताकि अगर जो लोग इंटरेस्टेड हैं रोड जर्नी करने में उन्हें अच्छा लगे। ये हाईवे ट्रीट भीमबेटका मध्य प्रदेश का गेस्ट हाउस वगैरह सब है। इसमें रुक सकते हैं, इसमें खा सकते हैं। अब कुछ स्टिल फोटोग्राफ्स देख लीजिए। एक आइडिया के लिए मैं लास्ट में थोड़ा स्टिल फोटोग्राफ्स डाल देता हूँ ताकि घूमने जाने वाले के लिए आसान हो जाए चीज़ों को समझना, जानना, पहचानना, मानना। आप हमें हमारे ईमेल joylifelong पर कुछ भी कभी भी मैसेज कर सकते हैं। अगर चाहेंगे तो हम बात करने को भी तैयार हैं, अपना मोबाइल नंबर दे देंगे तो हम बात कर लेंगे। सारा रोड कंडीशन NCR से कन्याकुमारी, फिर कन्याकुमारी से कोस्टल एरिया होते हुए, गोवा होते हुए वापस का सब हम आपको बता देंगे। अच्छा लगेगा आपको और काफ़ी आपको हेल्प हो जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू, सब्बा खैर।